रेल और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक दिन के अंतराल पे अभी हम वीडियोस डाल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो भी चैनल पर नए हैं फॉलो करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए और बने रहिए वीडियो में। और इस चैनल पर प्यार देते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और दूसरों से शेयर करना बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमने काम अपना शुरू किया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा पहले के प्रोसेस में कि हमने इसमें बहुत सारा काम अपने इसमें पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें ग्रिड्स बने हैं, उन ग्रिड्स के हिसाब से काम को और डेवलप करते हुए जा रहे हैं। नीचे हनुमान जी हैं और उनके हाथ में एक ध्वज है और दूसरे हाथ में उनके पर्वत है और सामने जो एक पत्थर है उसके ऊपर लाल कलर का जो है उसमें राम जी का नाम है ना उल्टा लिखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें हमें सीधी होके निकलेंगी तो इसके लिए ये जो है हमने अभी इसमें उल्टा लिखा हुआ। मुझे कुछ लिखना होता है तो हमेशा ये मैं कोशिश करता हूँ उसको उस तरीके से रखने की या उल्टा लिखने की, तो उसका इम्प्रिंट सीधा होके नेट पे आ जाता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है और जब आप लोग देखेंगे। और कल संडे है और वर्कशॉप होना है तो उसके लिए तैयारी भी चल रही है। और जहाँ मुझे रेड कलर चाहिए मैंने रेड यूज़ किया, जहाँ मुझे ब्लैक चाहिए, जहाँ गोल्डन चाहिए उस तरीके से मैं कलर्स को अप्लाई करता जाता हूँ ताकि विजुअली वो एक कनेक्टिविटी बनी रहे एक दूसरे से। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अगर काम में कनेक्टिविटी है और कंटिन्यूटी है तो वो उसकी आइडेंटिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। काम ऑलरेडी उसमें वो बतलाता है कि उसको कैसे किया जाए, वो उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो जैसे जैसे हम लोग काम डेवलप करते हैं, काम स्वयं हमसे कम्युनिकेशन बिल्डअप करता जाता है और ये सभी विधाओं में होता है, चाहे वो पेंटिंग हो, वाटर कलर हो या इस तरह के मिक्स मीडिया वाले वर्क हों। तो वो जो संवाद जिसको बोलते हैं, जो एक संवाद कलाकार व कलाकार के देखने का जो नज़रिया है उसके साथ और कैनवास या चित्र के साथ जो एक संवाद होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही संवाद आपको काम को फाइनल स्टेज तक लेके जाता है। अब उसको जैसे मैंने ये निकाल दिया, मुझे वो वहाँ जो 3-4 ब्लैक पत्तियाँ थी वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक अपीलिंग के साथ उसको हटाया जाता है और कोशिश करते हैं कि इसमें जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड हों। और हटाना रखना ये तो हमारे ऊपर है, तो कोशिश करते हैं कि उसको कंपोजिशन को और कितना स्ट्रांग बनाया जाए, देखने में विजुअल कितना इम्पैक्टफुल हो, उसी तरीके से हम इस पे काम करते हैं। तो धीरे धीरे ये रिसर्च तो चलता ही रहता है, धीरे धीरे ये इसकी एक जर्नी शुरू होगी और ये काफ़ी समय से चल रहा है। तो जर्नी तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पर क्या होता है जैसे कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने विज़न को क्लियर रखें। हमें क्या करना है ये हमें मालूम होना चाहिए, हम क्यों कर रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट्स को लेके कर रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ, मैं सही बताऊँ तो इसके फॉर्म्स को लेके मैं ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, जब जो रैंडमली आते जाते हैं मैं उसको फिलअप करते जाता हूँ। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये इसके बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए और सोचने के पश्चात जो अगले काम में उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि मैं अगर जिस तरह से अपने ऑब्जेक्ट्स को या अपने सब्जेक्ट को जिस तरह से अपने पेंटिंग्स के माध्यम से सामने रखता हूँ तो वो उसका एक विषय वस्तु एक अलग तरह से वो निर्धारित होता है। वो बनाए जाना या उस क्रम के हिसाब से मेरे द्वारा वो होना ये तय था, मैं तो ऐसा मानता हूँ। और ये तय होने के साथ हम सिर्फ कठपुतली जैसे उसे काम करते जाते हैं। और ये अभी सूख रहा है तो इसको सूखने में थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद मैं उसको टिल्कम और वो नेट से रख के उसको फिलअप करूँगा। और ये इसका जब जब निकलता है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये कभी आप लोगों ने निकालने हुए वीडियो देखा होगा जो हैंगिंग में है। और
और दूसरी बात ये कि जैसे अगर अखंड भारत की बात कहा जाए तो वो कोई पॉलिटिकल ये तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अगर अखंड भारत है तो सनातन संस्कृति का प्रतीक है। तो इस वजह से इन सब मोटिव्स को लेके, इन सब सब्जेक्ट को लेके मुझे जो है काम करना अच्छा लगता है। और भारतीय होने पर भारतीयता की झलक जो है वो काम में हो तो मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमेशा मन में आती हैं उसका अवश्य जवाब मिलेगा। तो देखते रहिए चैनल को, प्यार देते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि अभी जैसे काम पूरी तरह सूख चुका है तो उस पर मैं अब नेट लगा के जो प्रोसेस शुरू करूँगा और बाद में जब निकालते टाइम भी उस तरीके से उसको निकाल जाएगा। अभी इसको एक लेयर से इसको ढक दिया जाता है और फिर उसके बाद जब दूसरे लेयर की हम बात करते हैं तो यहाँ ऋचा आई हुई हैं। ऋचा जो है इंस्ट्रक्टर हैं, एमआर को जो प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कराने होते हैं, उनके बीमारियों के बारे में बतानी होती हैं। तो ये भी एलेम्बिक में हैं और बहुत अच्छा ये भी चित्र बनाती हैं। इनका शौकिया तौर पे वो करती हैं और काफ़ी सुंदर काम करती हैं। और कल उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं ऋचा। और जैसे मैंने अभी बात करते करते मैं अपना काम का प्रिपरेशन मैंने शुरू कर दिया है। और दूसरा इसमें फेविकॉल और जो दूसरा मीडियम है वो मिलाने के बाद ये एकदम स्टिफ हो जाता है। पूरी तरह से स्टिफ तो नहीं पर कुछ हद तक वो स्टिफ हो जाता है। फ्रेमिंग वगैरह कराने में कोई इशू नहीं होती है। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे मैंने एक कोट कर दिया, वो सूख रहा है। अभी मैं आधा घंटा फुर्सत हो सकता हूँ, क्योंकि वो एक बार काम करके काम छोड़ना व दूसरे काम में लगना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पर इन सब वीडियोज़ के माध्यम से अगर व्यूअर्स तक ये सारी बातें पहुंचाई जा सकती हैं तो उतने में ही हमें खुद को सफल मानना चाहिए। और दूसरी बात ये आप ख़ास ध्यान रखें क्योंकि जब हम काम करने बैठते हैं तो आपके थॉट प्रोसेस, जो चीज़ें आपके माइंड में आती हैं वो चीज़ें आप पेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो बात की बात है। लेकिन जैसे जब मैंने चेक्स करके ये शुरू किया तो मैंने येलो, डार्क येलो जो राइट येलो में मिलता है वो उसके साथ भी बहुत सारे चीज़ें हैं और भी। तो बस कल की वर्कशॉप की तैयारी है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में भी मैं चाहूँगा कि और दूसरे जगह भी वर्कशॉप की जो प्लानिंग है वो करें, क्योंकि ये जो मीडियम है ये कोई नहीं करता है और लोग अवश्य जानेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सा मीडियम है लेकिन वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगर एक बार जैसे जान लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मटेरियल के लिए आप सभी को कांटेक्ट मेरे पास ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये मटेरियल मैं खुद प्रिपेयर करता हूँ और उसके में लिए समय लगता है। और दूसरा कि कलर्स का भी प्रिपरेशन इसी तरीके से होता है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। और काम के विषय में तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, हालांकि रोज़ ही आप लोग सुनते हैं। तो इससे इन सब चीज़ों से एक इंटरेस्ट पता चलता है। जब गैलरी में, स्टूडियो में कोई आता है तो वो लोग कौन सा काम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं। मोस्टली अखंड भारत जो मेरे पीछे वाला जो काम है उस पर उनकी निगाहें टिक जाती हैं। तो मुझे नहीं पता क्या कारण है। आज का दिन हुआ ख़त्म, अभी जा रहे हैं हम घर। आज बहुत सारा काम हो गया एटलीस्ट। और बस यहाँ का एटमॉस्फेयर आप लोग देख रहे हैं पीछे का, ये बहुत खूबसूरत है। तो बनाए रखिए चैनल के साथ प्यार, शेयर करते रहें, कमेंट्स करते रहें। फिर मिलते हैं कल।